नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चीन में बढ़ते तनाव को लेकर पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की बैठक, हालातों का लिया जायजा। अजीत डोभाल भी रहे मौके पर मौजूद। लॉकडाउन हटा तो दुनिया देख सकती है महामारी की दूसरी लहर, डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर को दी चेतावनी, अलर्ट पर देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार, संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,51,000 के पार। 24 घंटे में वायरस के 6,387 नए मामले। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। समूचे उत्तर भारत में झुलसाती गर्मी का प्रकोप जारी, दिल्ली यूपी में तापमान 47 तो राजस्थान में 50 डिग्री तापमान पहुंचा। छत्तीसगढ़ में टिड्डियों के आतंक को लेकर किसानों का अलर्ट जारी, प्रशासन ने कहा बचाव के लिए करें कीटनाशकों का छिड़काव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। चीन से बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ अहम बैठक करी है और हालात का जायजा लिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुखों से मुलाकात करी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एलएसी पर चीन से बिगड़ते हालातों के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग में सीडीएस के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी। चीन के साथ बनी तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीएसडी विपिन रावत भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर आसपास मौजूद डिफेंस एसेट्स और तनाव बढ़ने के हालात में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल विपिन रावत से हालात की जानकारी ली। जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा हालात और उससे निपटने के इनपुट दिए, साथ ही सेनाओं की तैयारियों का खाका भी पेश किया। बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे हुए चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। इसके बाद से चीन दौलत बेग, ओल्डी, गलवान नाला और पेंगयोंग लेक पर अपने 5,000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए हैं। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट लगाकर अपने सिपाही तैनात कर दिए। इससे पहले 6 और 7 को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंगयोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है और चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण को रोक दे। लेकिन भारत किसी भी निर्णय कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। देश भर में लगातार कोरोना का कहर जारी है। मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का सबब बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की नहीं रुक रही रफ्तार। देश भर में मरीज हुए 1.5 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 170 लोगों की मौत और अब तक 64,000 से अधिक लोग ठीक। जहां एक और कोरोना को लेकर लॉकडाउन 4.0 जारी है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है और लोग घरों में दुबकने को अभी भी मजबूर हैं। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,767 है।
जिसमें से 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 83,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,758 हो गया है, जिसमें 1,792 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के कुल कंफर्म केसों की संख्या 17,000 को पार कर गई है और यहां अब तक 127 लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब यहां कुल मरीजों की संख्या 14,821 हो गई है, जिसमें 915 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,465 है और यहां अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,536 है, जिसमें 170 लोगों की मौत हो चुकी है। देश दुनिया के किस हिस्से में कितना है कोरोना कहर? वहीं मध्य प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,024 है, जिसमें 305 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कुल कंफर्म केस की संख्या 6,548 हो गई है, जिसमें 170 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में मरीजों का आंकड़ा 2,983 है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बहरहाल कोरोना का कहर पूरे देश भर में जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां से अचानक बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ देखते ना रहें। सरकारों को चाहिए कि वे महामारी रोकने के उपाय के साथ तैयार रहें। महामारी वेव्स यानी लहरों की तरह आती है। इसका मतलब ये है कि इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा से वो आ सकती है जहाँ मामले थम रहे हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोक भी लिया गया तो अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की आ सकती है दूसरी लहर। दूसरी लहर मचा सकती है भारी तबाही। दुनिया भर को WHO ने दी चेतावनी। दुनिया उम्मीद कर रही है कि कोरोना अपनी मौत मरेगा, यानी उसका अंत जल्दी होगा। जीत की उम्मीद लगाकर ही दुनिया भर में लॉकडाउन या तो खुल रहा है या उसमें ढील दी जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया की उम्मीदों को झटका दिया है WHO ने। WHO ने कहा है कि अभी कोरोना गया नहीं, बल्कि अभी तो कोरोना का बड़ा कहर आना बाकी है। जिन देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण घट रहा है, वहां यदि प्रकोप को रोकने के उपायों पर जल्द ही काबू नहीं पा लेते हैं तो कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की तत्काल दूसरी लहर आ सकती है। WHO के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के प्रकोप की पहली लहर के बीच में है। ये देखते हुए कई देशों के मामले घट रहे हैं। इसके बावजूद मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महामारी अक्सर लहरों में आती है, जिसका अर्थ है कि प्रकोप इस साल के अंत में उन स्थानों पर आ सकते हैं जहां पहली लहर थम गई थी। एक मौका ये भी था कि यदि पहली लहर को रोकने के उपायों को भी जल्द ही हटा लिया गया तो संक्रमण की दर फिर तेजी से बढ़ सकती है। अनुमान है कि दूसरी लहर की तैयारी के लिए कई महीनों का समय होगा। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि वैक्सीन के बिना संक्रमण फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों में भी ढील दी जा रही है। रियान ने कहा कि जिन देशों में मामले घट रहे हैं उन्हें इस समय का उपयोग करके प्रभावी वैक्सीन बनाने पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी महामारी की दूसरी लहर शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा WHO ने कोरोना के रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से रोक दिया है। मलेरिया रोधी दवा की सुरक्षा आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में दिखाया गया था जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जा रही है उनकी मौत होने के चांस उन लोगों से ज्यादा हैं जो ये दवा नहीं ले रहे। इसके अलावा इस दवा से हृदय की भी समस्याएं सामने आई हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चिलचिलाती गर्मी से आपको कैसे बचना है और क्या कुछ आपको उपाय करने चाहिए। गर्मी से बचने के घरेलू उपाय। सादा पानी आपकी त्वचा को तरोताजा रखता है। अगर आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं तो पानी की छींटों से आप फ्रेश महसूस करेंगे।
एक बोतल में आप परफ्यूम की थोड़ी सी बूंदों के साथ ज्यादा मात्रा में पानी मिला लें। स्प्रे बोतल की तरह इसका इस्तेमाल करें, इससे आप रिफ्रेश महसूस करेंगे। खीरे के जूस को आप चेहरे पर लगाएं। ये प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इससे चेहरे पर ठंडक महसूस होगी और आप सनबर्न की समस्या से बच जाएंगे। इसके अलावा पिसी हुई चंदन, तुलसी और गुलाब आदि नेचुरल चीजें लगाने से गर्मी में राहत मिलती है। धूप से आने के कुछ घंटों बाद मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर लगाने से आपकी त्वचा को ठंडक महसूस होगी। जबकि घमौरियों हो जाने पर नीम और तुलसी का पेस्ट लगाना फायदेमंद होता है। गुलाब की पत्तियों को पानी में भिगोकर उस पानी से चेहरे धोने पर गर्मी के मौसम में त्वचा मुलायम बनी रहती है। चेहरे पर पिसा हुआ चंदन और खीरे के जूस के साथ 2-3 बूंद ग्लिसरीन की बूंदें और गुलाब जल मिलाकर उसका लेप लगाने पर राहत मिलती है। खाने पीने का ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेट की खराबी और अधिक तैली व मसालेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इससे अनेक बीमारियां हो सकती। शरीर में पानी की कमी। गर्मी से अधिक शुष्कता के कारण शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए बार बार जल और जलीय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। धनिया को पानी में भिगो लें, उससे अच्छी तरह मसल लें और छानकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें। इसे पीने से गर्मियों में राहत मिलती है। इमली के बीज को पीसकर उसे पानी में घोलकर कपड़े से छान लें। इस पानी में शक्कर मिलाकर पीने से गर्मी में राहत मिलती है। जहां तक हो सके गर्मियों में विटामिन ए युक्त फ्रूट्स जैसे ब्लैक ग्रेप्स, हरे पत्ते वाली वेजिटेबल्स, विटामिन सी से युक्त रसीले फ्रूट्स जैसे आम, खट्टे फ्रूट्स और नींबू पानी लेने चाहिए। इस मौसम में दही, मौसमी ताजे फल जैसे संतरा, पपीता, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स का जूस ज्यादा से ज्यादा पिए। ये हेल्दी होने के साथ साथ शरीर को अंदर से ठंडा रखने में सहायक होते हैं। बेल के शरबत गर्मी के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। गर्मी में मोटापा घटाने में ये सहायक होता है। नारियल में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। गर्मी में इसका सेवन सबसे अच्छा होता है। नींबू की शिकंजी गर्मी के लिए बहुत अच्छा पेय है। इससे घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है। पुदीने में प्राकृतिक रूप से पिपरमिंट पाया जाता है। इससे गर्मी में ये बहुत उपयोगी होता है। लू, बुखार, शरीर में जलन और गैस की तकलीफ को दूर करता है। किसी भी तरह की अपच, पित्त की अधिकता, पेट दर्द, गैस में जलजीरा लाभकारी होता है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में जीरा नमक डालकर छाछ पीना भी फायदेमंद होता है। बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे मरीज की पुष्टि हो गई है। मामला इस बार नगर देवकर निकटवर्ती ग्राम बासीन के ढीपारा बस्ती का है, जहां कुछ दिन पहले ही निजी बस से गांव आकर क्वारंटीन में रह रहे लगभग 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मजदूर के साथ क्वारंटाइन में 9 अन्य प्रवासी मजदूर ठहरे थे, जिससे मामला गंभीर होने पर क्षेत्र समेत जिले भर में पुनः हड़कंप मच गया है, जिसके बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और जितने रास्ते इस गांव से जो जुड़े हुए हैं, 2 गांव में बुधवारा है और उसको हम लोगों ने सील कर दिया है और कंटेनमेंट। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी हर संभव जद्दोजहद कर रहा है ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से हर संभव लड़ा जा सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की मनमानी रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां आने वाले ग्राम पंचायत मुनपार में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां मजदूरों के रहने, खाने, सोने व जरूरतमंद सामानों का व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। व्यवस्था तो इसे हमारे साथ कुछ नहीं है। बाथरूम के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। गांव के लोग भी हमें घृणा मान रहे हैं। दूसरा लाइट नहीं है, ना छाँव नहीं है।
न पंखा नहीं है, न नहाने के लिए बोरिंग नहीं है। बोरिंग है, हैंड बोर नहीं है। और जनानी लोग सामने में नहा रहे हैं, थोड़ा नहाने में शर्मिंदा हो, उसमें पर्दा वगैरह कोई नहीं है। कोई कच्छो व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे करता हो आप मन यहाँ? आए हैं ना दे काल तो धूप में आए हैं और ना आए के भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से पैदल आए हैं चल के आए हैं, तभी एक खाना उना नहीं रही से तब की पहली से पता मिल गया कि आत है कि 2 बंदा का के। अब आए हैं तो दूसर के बांटा रही से तेला खाए बांट के। अब ग्राम पंचायत मुबार का सरपंच पवन कुमार साहू। अच्छा, यहाँ जो मजदूर आए हैं, कितने मजदूर आए हैं आपके यहाँ इसको? ये इसको 48 है सर। महिला और पुरुष करके कितने हैं? दोनों 48। कब से आए हैं इन लोग? कल और आज। अच्छा, यहाँ उनका खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ऐसा बात मजदूर बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? खाना पीना की व्यवस्था सर मैं अच्छी से कर रहा हूँ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेंड्रा में पीएम आवास निर्माण योजना के तहत गरीबों के आवास बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कुछ गांवों में विगत कई सालों पहले से निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं हो पाया, तो वहीं अवैध तरीके से निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही पैसा निकाल लिया गया है। जहां गांव के ही सूरज नाम के ठेकेदार के द्वारा कुछ गरीबों का आवास पूरा किए बिना ही पूरा पैसा निकाल लिया गया और सालों बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। पीड़ित उजियार सिंह एवं गांव के वर्तमान सरपंच ने बताया है कि सूरज सिंह नाम के ठेकेदार द्वारा सामने की छपाई करके दरवाजे की जगह पर्दे लगाकर फोटो खींचकर पूरा पैसा निकाल लिया गया है। अधूरा है पूरा बिल्डिंग। कितने साल से? 3 साल। और आपके सरपंच बनने से पहले का मामला? पहले का मामला है। तो कौन है ठेकेदार? वो सूरज सिंह वाकरे। और भी उसके ऐसे केस हैं कि? हाँ, 2-3 और बचा है। पैसा निकाल के अधूरा है पूरा। सूरजपुर भटगांव थाना अंतर्गत ग्राम चुनगड़ी में एक युवक की लाश सड़क में मिलने से सनसनी फैल गई है। बीच सड़क में लाश मिलने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को हुई, उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। अतिरिक्त पुलिस ने बताया है कि लाश की पहचान कर ली गई है। जानकारी के अनुसार युवक कल्याणपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो भटगांव में रहकर SECL में नौकरी करता था। मौत के कारण का पता नहीं चल पाया। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत किस वजह से हुई है। जो चुनगढ़ी और खोपर रोड है, उसमें रोड में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इसके मौके पे SECL अधिकारी और पुलिस के अधिकारी आए। इसकी भैयालाल साहू के रूप में पहचान हुई है, जो कल्याणपुर का रहने वाला है और माइनस कॉलोनी भटगांव में निवास करता था और वहीं SECL में सर्विस करता था। कबीरधाम जिले के बोडला परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम होलीन टोला में जहां कई वर्षों से निवास कर रहे वहीं 14 बैगा परिवारों को वन विकास निगम के अधिकारी बेघर कर रहे हैं। शासन प्रशासन जहां एक और बैगा आदिवासी परिवारों को स्थायी करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के अधीन अधिकारी जो राष्ट्रपति के
दत्तक पुत्र कहे जाने वाले हैं, बैगा आदिवासियों की आशियाने उजाड़ने लगे हैं। कोविड-19 के बीच बेघर होने को मजबूर 14 बैगा परिवार इस संकट की घड़ी में दर को दर भटकने के मजबूर हो गया है, जबकि शासन प्रशासन का सख्त आदेश है किसी को भी घर से ना निकाला जाए। इस स्थिति में बैगा परिवारों को आशियाना उजाड़ने का नोटिस दे दिया गया है। भाई बहन के रिश्तों में जहां प्यार दिखाई देता है, वहीं हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर हर बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर भाई से रक्षा करने की दुआ मांगती है। लेकिन भाई ही बहन के हवस का शिकारी बन जाए तो क्या होगा? जांजगीर जिले के नगर पंचायत खरौद के बड़ियारा पारा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहाँ एक युवक ने अपनी ममेरी बहन से दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने शिवरी नारायण थाने में अपनी बेटी के अपहरण हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं सब इंस्पेक्टर पीसी सेन ने मामले की गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को छुड़ाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। दिनांक 23/5/2020 को 12-15 बजे दिन खरौद की भड़रिया पारा की महिला जो है रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग लड़की को ग्राम लोहरसी सोन के सरोज कुमार पिता जगदीश लहरे उम्र 25 साल 2 बजे दिनांक 20/3/2020 के 2 बजे दिन में घर आया था और घर आकर के उसको साइकिल से बिठाकर शादी प्रलोभन देकर के भगा कर ले गया है। जिले के स्कूली छात्राएं जिनको साइकिल योजना के तहत साइकिल दी जानी थी, इसकी योजना पर कोरोना संकट गहरा गया है। अब तक 1800 ऐसे हितग्राही हैं जिनको साइकिल नहीं मिल पाई है। वहीं स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जिसके कारण स्कूलों में साइकिल वितरण करना संभव नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया गया, वहाँ 3-4 करके बच्चों को साइकिल वितरित किया जा रहा है। अभी भी 1800 के लगभग साइकिल अनसेबल किया जा रहा है, जिन्हें वितरित करना है। 1782 साइकिल वितरण करना शेष है और जहां जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना है, वहां 4-4, 5-5 बच्चे ऐसे बुला करके वितरण कर भी रहे हैं, लेकिन जहां क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहां भी वितरण नहीं हो पा रहा है। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे मरीज की पुष्टि हो गई है। मामला इस बार नगर देवकर निकटवर्ती ग्राम बासीन के ढीपारा बस्ती में निजी बस क्वारंटाइन में रहकर लगभग 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर का है, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मजदूर के साथ क्वारंटाइन में 9 अन्य प्रवासी मजदूर ठहरे थे, जिससे मामला गंभीर होने पर क्षेत्र समेत जिले भर में पुनः हड़कंप मच गया। देवकर नगर क्षेत्र में खबर फैलते ही प्रशासनिक टीम की काफ़ी आवाजाही देखने को मिली। तत्पश्चात इलाके में कंटेनमेंट जोन में रखते हुए सील भी कर दिया गया है। बेमेतरा नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए स्कूल भवन को ठहरने के लिए दिया गया क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। अलग अलग भवनों में कुल 80 मजदूर लोग अंदर में ठहरे हुए हैं, जिससे कुछ बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल ग्राउंड के अंदर एक कुआं भी है, जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा घेराव, जाली या कुएं के बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। 4 शौचालय है सर, तो जिसमें से सभी खराब हो चुके हैं। उसी के लिए हम नवागढ़ गए थे। किसके पास गए थे? सीओ के पास। क्या बोले उसके द्वारा? सीओ वाले बोले तो अभी तत्काल भेज रहा हूँ, और सीओ भी आ रहा है यहाँ। अच्छा, जांच के लिए? जांच के लिए। अच्छा, तो अंदर में क्या क्या चीज की सुविधा है? पंखा वगैरह और खाने पीने के लिए क्या क्या सुविधा है? खाने के लिए दाल भात सब्जी है। हाँ। और हर कमरे में पंखा है। महासमुंद में बाहरी राज्य से आ रहे मजदूरों की मौत हो गई है। बता दें कि पहले मामले में एक श्रमिक बस से मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था, जहां उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत गुजरात से गजांग उड़ीसा जा रहा था। मजदूर तबीयत बिगड़ने पर महासमुंद स्टेशन पर उतारा गया, जहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
बलरामपुर में कुछ दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो वायरल करने के मामले में प्रवासी युवक के साथ मारपीट के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह द्वारा अधिकारियों पर दिए गए विपरीत बयान पर अब क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह अधिकारियों के बचाव में उतर आए हैं। जहां तहसीलदार ने कहा है कि वो शिकायत की जांच करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर गया था, लेकिन युवक के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जनपद के सीईओ ने कहा है कि कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन किया गया है तो उसे छूने का कोई सवाल ही नहीं होता। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।